Hey guys, welcome back to CMA Junction. So in this video we are going to continue study note 7 related to direct taxation, that is profit and gains of business or profession. So today we are going to start with examples related to telecommunication services. हमने पिछली क्लास में इससे रिलेटेड डिडक्शंस देख लिए थे कि इसके अंदर कैसे डिडक्शन मिलता है. हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे ताकि सारा कंसेप्ट हमको अच्छे से क्लियर हो जाए. सो एग्जाम्पल देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 13. टेलीफास्ट लिमिटेड है, एक कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. उसने टेलीकॉम लाइसेंस लिया है 24/2019 को. कितने पीरियड के लिए? 10 साल के लिए उन्होंने लिया है, जो कि एंड होगा 31 मार्च 2029 को. ठीक है. लाइसेंस फी 18 लाख रुपए है. आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABP ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. फर्स्ट केस दिया हुआ है जहां पे इंटायर अमाउंट आप पे कर देते हैं 6/5/2019 को. ठीक है. दूसरा केस दिया है जहां पे इंटायर अमाउंट आप पे कर रहे हैं 1/4/2020 को. और थर्ड केस है जहां पे अमाउंट को इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है 34/2019 को, 34/2020 को एंड 34/2021 को. सो फर्स्ट केस देखिए, इस केस में हमने 2019 को जब हमने लाइसेंस लिया था उसी साल पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी भी 10 साल पूरे बचे हुए हैं. सेकेंड केस में हम पेमेंट कब कर रहे हैं? 1/4/2020 को, तो नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर रहे हैं. तो अब कितने साल बचे? 9 साल बचे. तो आपका जो भी अमाउंट होगा आपको उसको 9 साल में डिवाइड करना होगा. थर्ड केस में फर्स्ट वाले को 10 साल के लिए, क्योंकि ये 2019 में ही पेमेंट हो रहा है. सेकेंड वाले को 9 साल के लिए और थर्ड वाले को आपको 8 साल के लिए डिवाइड करना होगा. ठीक है. और ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो कैसे ये सॉल्व होगा उसको अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब देखते हैं. सो देखिए, हमारे पास डिडक्शन है अंडर सेक्शन 35 ABB सबसेक्शन 1 और ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन प्रीवियस ईयर 2019-20. सो जैसा कि मैंने केस ए के लिए आपको बताया कि हमारा पूरा 10 साल का ये जाएगा, तो 10 साल तक आप पूरा यही पेमेंट कर सकते हैं. सो 6/5/2019 को हमने इसको लिया है. 10 साल का अभी भी हमारे पास बचा है, तो 18 लाख को आप 10 साल में डिवाइड कर दीजिए, तो 1,80,000 रुपीज़ पर ईयर आपके पास आएगा. 1,80,000 रुपीज़ 2019-20 में. 2020-21 के लिए भी 1,80,000 रहेगा. ठीक है. फिर आता है हमारे पास 2021-22 के लिए भी आपके पास 1,80,000 रहेगा. और इसी तरह आपका आगे भी ये सेम ही रहने वाला है. 22-23 से लेके 2028-29 तक 1,80,000 ही रहेगा. ठीक है. केस बी देखे तो केस बी में 18 लाख पूरा पेमेंट हो रहा है, लेकिन 9 साल अभी भी बचे, तो 18 लाख को आप डिवाइड कीजिए 9 से. सो अब आपके पास कितना आ रहा है? 2 लाख रुपीज़. कब से आपको इसका डिडक्शन मिलेगा? तो पेमेंट कब किया आपने? 2020 से. सो फर्स्ट 2019-20 में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पहले ही कंडीशंस में ही पढ़ लिया था कि जब आप पेमेंट करेंगे तब मिलेगा. सो फर्स्ट में पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ से हुआ, तो यहाँ से आपको 2 लाख हर साल डिडक्शन मिलते जाएगा. ठीक है. केस सी देखिए, केस सी के लिए बोल रहा है इंटायर अमाउंट को हम 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो जो हमारा अमाउंट है उसको हमको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा. 3 इंस्टॉलमेंट बोला गया. सो 18 लाख को डिवाइड कीजिए 3 इंस्टॉलमेंट में, इक्वल इंस्टॉलमेंट में. तो ये आपके पास आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 6 लाख, सेकेंड में 6 लाख और थर्ड में 6 लाख हम पे कर रहे हैं. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप कब पेमेंट कर रहे हैं? ये हम पेमेंट कर रहे हैं 19 में. तो मैंने आपको बोला कि यहाँ 10 साल बचे, यहाँ 9 साल बचे, यहाँ 8 साल बचे. तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 10 ईयर्स बचे हैं हमारे, यहाँ 9 ईयर्स, यहाँ हमारे पास 8 ईयर्स बचे हैं. सो ये रिमेनिंग लाइफ हो गई. जैसा हम वहाँ कर रहे थे, यहाँ जैसा हमने देखा सेम वही ट्रीटमेंट आपको यहाँ करना है. डिडक्शन आपको मिलेगा अवेलेबल इन, सबसे पहले तो 2019-20 में कौन सा वाला मिलेगा? जो आपने पेमेंट किया 19-20 में. तो सिर्फ यही 19-20 में पेमेंट हुआ था. तो 6 लाख को डिवाइड कीजिए 10 से, दैट इज 60,000 रुपीज़ यहाँ आएगा. और हर साल इस वाले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको उसी तरह मिलते जाएगा. 2021 में भी 60,000 आएगा, 21-22 में भी 60,000 आएगा और उसके आगे के सारे ईयर्स में सेम रहेगा. ठीक है.
सो ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6 लाख रुपीस का हो रहा है 9 ईयर्स के लिए। तो 9 ईयर्स कब से हमने पेमेंट किया, 2020 से पेमेंट किया है, तो उस ईयर से हमको उसका डिडक्शन भी मिलेगा। तो 6 लाख को अगर आप डिवाइड करें 9 से तो ये अप्रॉक्सीमेटली 66,667 आएगा। सो यही रहेगा वो हर साल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है 6 लाख जो कि 8 साल के लिए आपको इंस्टॉलमेंट का लाइफ बचा हुआ है। तो ये पेमेंट कब हुआ है, 21 में हुआ है, तो 21 से इसका डिडक्शन मिलना चालू होगा। सो अगर आप डिवाइड करें 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 75,000 रुपीज। सो 75,000 आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। सो अब आप इनको टोटल कर लीजिए कि हर साल आपका कितना कितना आ रहा है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास 2019-20 में सिर्फ 60,000 का आ रहा है, तो वो यहाँ पे लिख लीजिए। सेकेंड में अगर आप देखें 2020-21 में आपके पास आ रहा है 1,26,667, हमने इसको टोटल कर लिया है। थर्ड में अगर आप देखें तो ये टोटल आपके पास आ रहा है 2,01,667 और इसके आगे आपका सेम रहेगा 2,01,667 एंड तक। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से आप इंस्टॉलमेंट्स को डिवाइड करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज हमने सेल वाला भी पार्ट पढ़ा है कि लाइसेंस को बेचेंगे तो उसमें लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या किया जाएगा। सो उसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि इसमें आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 14, ट्विंकल इंटरप्राइजेज है जिन्होंने एक्वायर किया है टेलीकॉम लाइसेंस। डिटेल्स आपको दिए हुए हैं रिस्पेक्ट ऑफ सच लाइसेंस। एक्विजिशन कॉस्ट 1 लाख रुपए का उन्होंने खरीदा था, परचेस किया था 16/8/2017 को। पेमेंट टर्म है लम सम में, मतलब वो पूरा पेमेंट एक बार में करेंगे। फर्स्ट पेमेंट कब किया गया, 16/8/2017 को। लाइफ ऑफ लाइसेंस 10 साल बोला गया। लाइसेंस को हमने पूरी तरीके से बेच दिया 100%। कब बेचा, 15/3/2020 को ही बेच दिया। सेल वैल्यू कितनी है, 1,20,000। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला था, 10 साल के लिए लाइसेंस रखेंगे, लेकिन हमने उसको पहले ही बेच दिया है। तो उस केस में आपका क्या होगा ट्रीटमेंट, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमको कितना डिडक्शन मिला हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डिडक्शन कौन से सेक्शन के अंदर मिल रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A-B-B सबसेक्शन 1 इन प्रीवियस ईयर। कौन कौन से प्रीवियस ईयर में कितना कितना डिडक्शन मिल रहा है हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो सबसे पहले आता है 2017-18 जब हमने फर्स्ट पेमेंट किया है और एज 1 लाख का है और 10 साल के लिए ये है और लमसम पेमेंट में हमने पूरा एक ही बार में पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 10,000 का मिल जाएगा। फिर उसके बाद 2018-19 में भी आपको मिल जाएगा 10,000 का डिडक्शन। फिर आता है 2019-20, लेकिन अगर आप देखें तो 2019-20 में हमने अपना लाइसेंस बेच दिया है और एज बेच दिया, जिस भी आप ईयर में बेचेंगे भले उसके लास्ट में ही क्यों ना बेचे, लेकिन आपको वहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा आता है बिजनेस इनकम ऑन सेल ऑफ लाइसेंस। सो इसमें आपकी बिजनेस इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। सो इसके लिए तो हमको सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सेल के लिए हम कैसा ट्रीटमेंट करेंगे वो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो देखिए, जैसा कि आपको याद होगा हमने जब साइंटिफिक रिसर्च वाला पॉइंट देखा था तो उसके अंदर जब हम जैसे सेल के लिए निकालते थे सेम वही तरीका यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। सो वहाँ पे क्या था वो हम एक बार देख लेते हैं। सो देखिए ये रहा। सो वहाँ पे क्या किया जाता था, हम लेते थे सेल प्रोसीड प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। अगर ये मोर देन अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन दैट केस सेल प्रोसीड प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 माइनस अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, दोनों में से जो लेस होगा वो टैक्सेबल होता था। सो यहाँ पे आपका ये जो 35 है वो चेंज हो जाएगा अंडर सेक्शन 35A-B-B। आज 35A-B-B हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सो साइंटिफिक रिसर्च के लिए 35 था, अभी हम क्या देख रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, तो उसके लिए हो जाएगा 35A-B-B। वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे भी आपको यही देखना पड़ेगा सेल प्रोसीड प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। सो सेल प्रोसीड कितनी है उसकी, हमने उसको कितने पे बेचा, तो आपको अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000 रुपीज प्लस डिडक्शन आपको कितना मिल रहा है
20,000 का अभी तक आपको डिडक्शन मिला है जो हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो 1,40,000 हो गया टोटल। अगर ये ज़्यादा है अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर से, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया है, 1 लाख का किया है, ठीक है। यहाँ देखिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्विजिशन पे कितना किया, 1 लाख का किया है। 1,20,000 हमको सेल से मिल गया, डिडक्शन 20,000 मिल गया, तो ये ज़्यादा है हमारे सेल वैल्यू से, सॉरी कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट से। इन दैट केस आपको लेना है सेल प्रोसीड दैट इज 1,20,000 प्लस डिडक्शन दैट इज 20,000 माइनस अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज 1 लाख, या फिर डिडक्शन आपको जितना मिला है दैट इज 20,000। दोनों में से जो लेस होगा वो आप रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आपको पूरा क्लैरिटी हो जाए। देखिए सबसे पहले हमको क्या लेना है, मैंने आपको बोला विच एवर इज लेस दैट इज मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग हम यहाँ पे लेंगे। सो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में फर्स्ट हमको बोला गया है आपको लेना है सेल प्रोसीड्स प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A(b)(v) माइनस जो आपका कॉस्ट है दैट इज एक्विजिशन कॉस्ट। सो सेल प्रोसीड अगर आप देखें तो 1,20,000 सेल प्रोसीड है, डिडक्शन कितना मिला है, तो सिर्फ 20,000 का हमको अभी तक डिडक्शन मिला है। एक्विजिशन हमने कितने पे किया था, 1 लाख पे किया था, है ना। सो ये 1,20,000 प्लस 20,000 माइनस 1 लाख करें तो ये आपका आएगा 40,000। या फिर आपको बोला है कि आपको जितना डिडक्शन मिला है अंडर सेक्शन 35A(b)(v) कितना डिडक्शन मिला है, 20,000 का हमको अभी तक डिडक्शन मिला है और हम उसको बेच रहे हैं, तो ये दोनों में से लेस आपको लेना है। तो कम कौन सा है, 20,000 हमारा लेस है, तो ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड PGBP। ध्यान रखिएगा कैपिटल गेन वाला भी पॉइंट आता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। कैपिटल गेन कब आएगा, जब आपका सेल कंसिडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट या फिर आपको जितना डिडक्शन मिला है उससे ज़्यादा है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है हमारा, सेल कंसिडरेशन में से हम माइनस करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वो जाता है हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, ठीक है। सेल कंसिडरेशन है 1,20,000 और हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, तो बचा कितना, 20,000 रुपीज़ ये जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एज पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो आप देख सकते हैं PGBP में हमारा 20,000 टैक्सेबल हुआ और कैपिटल गेन में हमारा 20,000 टैक्सेबल हुआ है। ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर क्यों आया, क्योंकि हमने इस एसेट को 3 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं किया था। अगर आप इसको 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते तो यही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाता, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। आपको मिला है बिजनेस इनकम के अंदर 20,000 का यहाँ पे टैक्सेबल हुआ है और कैपिटल गेन के अंदर 20,000 टैक्सेबल हुआ है। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं बिजनेस इनकम ऑन सेल ऑफ लाइसेंस हमारा कितना है, 20,000, और साथ साथ कैपिटल गेन हमको हुआ है ऑन सेल ऑफ लाइसेंस ये कितना है, तो ये भी हमारा 20,000 आया है। कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम जैसा हमने साइंटिफिक रिसर्च में देखा था सेम वैसा ही हमने यहाँ पे भी ट्रीटमेंट किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि किस तरीके से इसको कैलकुलेशंस की जाएंगी। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।